जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में, यानी भिन्न के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि फ्रैक्शंस हमारे कहाँ का इस्तेमाल होते हैं और कैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं और फ्रैक्शंस करने में हमें क्यों मदद पड़ती है आखिर हमें किसी चीज़ का फ्रैक्शन निकालने में। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के बारे में जानने वाले हैं और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे आखिर हमें फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम क्यों आखिर फ्रैक्शन निकालते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, फ्रैक्शंस की भिन्न की एक आसान सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, वो है कितने में से कितना, यानी कि बाय हाउ मच। देखिए, कितने में से कितना, आपके पास अगर कोई चीज है, ठीक है, आपके पास वो किसी नंबर में, आपके पास कोई क्वांटिटी, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास खिलौने हैं, ठीक है, अगर आपके पास जैसे 12 खिलौने हैं, आपने अगर उसमें से कुछ खिलौने अपने दोस्त को दे दिए, जैसे आपने 5 खिलौने अपने भाई अपने दोस्त को दे दिए, अपने फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? तो यानी कि आपके पास 12 थे, 12 में से आपने अपने दोस्त को 5 दे दिए, तो आपके पास 7 बचे। ऐसे ही भिन्न होते हैं कुछ इसी प्रकार के। अब आज ही जानते हैं कि भिन्न आखिर हम होते कैसे और कैसे हम इन्हें भिन्न में लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि मतलब जैसे आपके पास 12 खिलौने हैं, ठीक है, 12 टॉयज, ठीक है, 12 खिलौने आपके पास, उसमें से आपने 5 अपने फ्रेंड को दे दिए, ठीक है, -5, आपके पास 7 बच गए, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन में होता है कि एक बटा, जैसे कहीं पे भी आपने अगर देखा होगा कि मतलब दो नंबर्स के बीच में, यहाँ पे हम नंबर्स को ले लेते हैं, दो नंबर्स के बीच में जो ये लाइन होती है, ये यहाँ पे ये मतलब है कि ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ये जो लाइन है ये डिवाइड के लिए आती है, ठीक है, ये डिवाइड के लिए आती है। और यहाँ पे जो भी नंबर होगा तो वो इसको इससे डिवाइड करेगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 होगा, तो 2 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर यहाँ पे वो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका 2 डिवाइडेड बाय 4 हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ये है इसका रियल मीनिंग, कि आखिर ये इस लाइन का रियलिटी में मतलब क्या होता है। तो चलिए, अब हमने ये जानी है कि इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड होता है, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमने हमारा पहला स्टेप कि आखिर ये डिवाइड का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रैक्शन के कई टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के। अगर मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शंस के 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्रैक्शन का एक रूल होता है, फ्रैक्शन में आपको लिख देता हूँ कि ये आपको पता है, ये जो है यहाँ पे ये साइन यहाँ पे वो डिवाइड का होता है, ठीक है, ये साइन आपके डिवाइड का होता है, ये आपको पता चले। अब यहाँ पे जो ऊपर एक नंबर होता है, यहाँ पे मैं ऊपर वाले नंबर को लेट्स सपोज ए ले लेता हूँ और नीचे वाले नंबर को मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये ऐसे नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ, जैसे तो यहाँ पे हम ए बी की जगह यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया। अब देखिए, फ्रैक्शन का एक रूल होता है कि जो इस डिवाइड के जो ऊपर होगा, इसे हम यहाँ पे न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूमरेटर, ओके। पहला जो ऊपर वाला होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे भी हम एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर, ओके। पहला ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और उन दोनों के बीच में जो लाइन होती है ये हमें डिवाइड की होती है, ठीक है। और अब हमने ये सेकंड चीज भी डाली। और फ्रैक्शन का ये एक और चीज होती है, अगर फ्रैक्शन जैसे ये ऊपर 6 है और नीचे 5 है, इसको अगर हमने उल्टा कर दिया, ऊपर 6 है और नीचे 5 है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, 6 ऊपर है तो 6 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम डेसिमल्स में और जाएंगे तो हम इस डेसिमल में है इसका आंसर आ सकता है, लेकिन अभी के लिए ये नॉर्मली नंबर में इसका आंसर नहीं आ सकता। लेकिन 6 को हम 5 से डिवाइड जरूर कर सकते हैं। अब अगर 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे? 5 1 से 5 -5, यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 5 हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक फ्रैक्शन के टाइप में से आता है। अभी वो हम आगे चल के देखते हैं आखिर ये कौन से टाइप में से आता है। अब देखिए, फ्रैक्शन के टोटल 7 टाइप्स होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
फ्रैक्शन के टोटल 7 टाइप्स होते हैं, 7 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आप देखते जाइएगा। पहला होता है हमारे यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन पहला। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी नंबर होता है, जैसे ये हमने नंबर ले लिए, इसमें जो भी नंबर हो उसके ऊपर सिर्फ 1 रहता है, बाकी नीचे कोई भी उसका हाई नंबर हो सकता है, नीचे 1 भी होगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर के, कोई भी मतलब फ्रैक्शन के ऊपर अगर 1 है और उसके नीचे चाहे हाई नंबर हो चाहे कम नंबर हो, चाहे यहाँ पे 8 भी हो, लेकिन उसके ऊपर यानी कि उसके न्यूमरेटर में अगर 1 है तो वो एक यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी यहाँ पे होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये होते हैं कि अगर जैसे आपके पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज हम कोई नंबर लेते हैं यहाँ पे 2/4, ठीक है, हमने ये नंबर ले लिया। अब इस चीज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि इसका इक्वल भी कोई नंबर है, इसका इक्वल यानी इसके बराबर। अब जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 6/12, क्या ये इसके बराबर है? आपको लग रहा हो नहीं, ये तो यहाँ पे 6/12, ये तो 2/4 है, ये तो छोटा है ये बड़ा है जी, नहीं, ये दोनों बराबर ही हैं। अब वो कैसे, आइए जानते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये, इस 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं और अगर इस 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो हमारा कितना आंसर आएगा? एब्सोल्युटली हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें हमारे यहाँ पे 2 आंसर आएगा, और 12 को भी अगर हम 3 से डिवाइड तो हमारे यहाँ पे आंसर 4 आएगा, ठीक है। 2/4 क्या इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, क्यों मैच कर रहा है? अब यही यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना भी कह सकते हैं, यानी कि बड़े नंबर्स को हम कैसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब 6/12 को अगर हमने दोनों को, देखिए ऊपर और नीचे दोनों को हमें सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर से। ये ऊपर भी हमने 3 से डिवाइड किया, नीचे भी हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2/4 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2/4 को भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो क्या आप मानोगे? बिल्कुल, मैं आपको भी मनवा देता हूँ। अब देखिए 2/4 है, ठीक है, अगर हम 2 को भी और 4 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे 1 होते हैं, हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं 1, और 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे 2 होते हैं, ठीक है। आंसर आ गया हमारे 1/2। ये 1/2 यानी कि वो एक आधा, किसी भी चीज का आधा 1/2 यानी कि 2 है, मतलब कोई भी चीज का 2 पार्ट हमने कर रखा है, उस चीज का हमने 1 ले लिया, ठीक है, वो होगा हमारा यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमसे यानी कि सिंप्लीफाई हम इसे कह सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स को कैसे हम छोटा कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 10/5 ले लेते हैं। अगर हम 10 को भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो हम अब देखिए एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं, ये यहाँ पे किसी भी पार्ट से रिलेटेड नहीं है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1 है तो वो मैंने आपको अभी बताया था कि वो एक यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर एक 1 है, न्यूमरेटर में अगर 1 है तो वो एक यूनिट फ्रैक्शन है। अगर कभी आपके पास अगर ये आ जाए कि मतलब जैसे ये इसका उल्टा है, जैसे 2/1 यानी कि नीचे वो डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो ये क्या होगा? तो ये कौन सा होगा? ये कोई यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं होता, ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन होता है। अब देखिए 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर 2 ही आएगा, एब्सोल्युटली। तो इसमें अगर कहीं भी अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर 1 मिलता है तो आप समझ लीजिए बस उसे ऐसे हटा दीजिए, बस उसका आंसर आ गया आपके पास। 2 डिवाइडेड बाय 1 आपका 2 ही तो आंसर आएगा ना। अगर आपका यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1 भी आएगा तो भी आपका आंसर यहाँ पे 10 ही आएगा, क्योंकि 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करना तो आपका 10 ही आंसर आएगा, एब्सोल्युटली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे बहुत जरूरी नंबर्स को अब हम देखेंगे, मतलब बहुत जरूरी पार्ट्स को देखेंगे फ्रैक्शन के। अब यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट के बारे में बात की, अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट के बारे में बात करें। थर्ड पार्ट है हमारे यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में ये होता है किसी भी नंबर का लिटरली किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर, जैसे हम यहाँ बंच ले, लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन हमेशा बंच में आएंगे, ठीक है। मतलब एक से एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा, चाहे वो 2 3 4 या जितने भी हो, एक से ज्यादा ही होंगे, ठीक है, मल्टीपल होंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई सा नंबर जैसे 2/4 और यहाँ पे 8/4, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 4 है
ये सेम है, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यही हमारे यहाँ पे वो लाइक फ्रैक्शन होता है। अगर किसी भी मतलब एक से ज्यादा नंबर फ्रैक्शन में दे रखे हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारे यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होगा। अगर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे उनका 2/4 तो है ही है, लेकिन उनका 8/5 है, तो ये हमारे यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, वो हमारे यहाँ पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिले हुए यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये हमारा सबसे ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। अभी ये तो थोड़ा बहुत जरूरी है, बाकी इससे अगले वाले सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन तो वो भी हम इन सबको कंप्लीट करेंगे, बाद में हम अभी उनके भी बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिले हुए फ्रैक्शंस, ठीक है। अब जैसे अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया, जैसे हमने नंबर ले लेते हैं 5/2। क्या हम 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, ये लाइन जो है डिवाइड कर रही होती है। अगर यहाँ पे नीचे 5 होता है, ऊपर 2 होता है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता था। अभी के लिए यहाँ पे 2 है, ऊपर 5 है, तो ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन हमारा 2 आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 हमारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सॉरी, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल 1, ठीक है। आंसर आ गया हमारे यहाँ पे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, मिक्स फ्रैक्शन का एक रूल होता है, Q हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के लिए है, R हमारे यहाँ पे रिमाइंडर के लिए है, और यहाँ पे हमारा D जो डिवाइजर के लिए। डिवाइजर हमारा ये होता है, ये जो 2 है, रिमाइंडर हमारा ये होता है, ये जो 1 है, और क्वेश्चन हमारा ये होता है, ये जो 2 है, ठीक है। अब यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब 5/2 को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, जानिए। अब देखिए, अब हम इसे एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइजर क्या हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये होता है हमारे यहाँ पे इजी फॉर्मूला। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन आखिर होता क्यों है? अब ये भी एक क्वेश्चन होता है। ये जो है, ये अभी हम आगे चले बात करेंगे ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अभी इस अगले 5th 6th और 7th हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हम इस पे बात करते हैं। 5/2, 5 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन 2 आया, ठीक है, और रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। यानी कि अगर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमें 2 ही है। अब देखिए, ये भी हमारे यहाँ पे एक तरह का आंसर ही होता है, ठीक है। इन केस अगर कभी ऐसा हुआ हो कि यानी कि जैसे मतलब हमारे जो डिवाइजर जो है हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन से हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, डिवाइजर हमेशा क्वेश्चन से मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया, 4 आ गया आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसको हमें रिमाइंडर से प्लस कर देना है, ठीक है। 2 और 2 into 2 हमारे 4 हो गए, यस। और 4 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई प्लस ऐड किया तो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 5, ठीक है। और डिवाइजर हमारे यहाँ पे एज इट इज सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इन सबको मिला के हमारा आंसर यहाँ पे 5/2 ही आ गया। 2 into 2 4, 4 + 1 5, और यहाँ पे डिवाइजर हमारे यहाँ पे एज इट इज 2 ही रह गया, ठीक है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में, आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 10/2 ले लिया, ठीक है। 10/2 एक ऐसा नंबर है जिसको आप देखिए, 10/2 के पास ना, 10/2 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम समझेंगे, देखिए अब देखिए 10/2 ये एक ऐसा नंबर है। अब 10/2 में यहाँ पे जो 2 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। आपको भी पता है 10/2 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते क्योंकि इसका रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई और नंबर ले अगर हम यहाँ पे नंबर ले 10/3 10/3, ठीक है। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आएगा, डिवाइड करते हैं, अभी आपके सामने करेंगे, कैसे करें, 3/10, ठीक है। हमने नंबर लिया। अब देखिए 3/10 को हमने मल्टीप्लाई किया, 3/10 को हमने मल्टीप्लाई किया, 3/10 को 3 3 से हमारे यहाँ पे 9 होते हैं, ठीक है। 3 3 से 9 हो गए, और हमने इसमें माइनस किया, हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या था यहाँ पे हमें कोई से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें यहाँ पे ऐसे करेंगे कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 3 है,
ठीक है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे डिवाइजर क्या है, हमारे यहाँ पे डिवाइजर 3 है, ठीक है। अब हम इसे काउंट कैसे करेंगे कि मतलब हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसे काउंट कैसे करेंगे, 3 इंटू 3, ठीक है। 3 इंटू 3 को करने के बाद +1, ठीक है। इसमें क्या था, इसको इससे डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 हमारे 9 हो गए, और जो आंसर है उसको हमें रिमाइंडर से ऐड कर देना है, ठीक है। रिमाइंडर से ऐड करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे 10/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल आंसर यहाँ पे 10/3 यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये था हमारे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब हम आगे चल के बात करते हैं यहाँ पे 6th और 7th के बारे में। चलिए अब मैं यहाँ पे 6th और 7th के बारे में बात करें, जो कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा एक बोर्ड इस्तेमाल करूंगा 6th और 7th पार्ट को समझाने के लिए। अब देखिए 6th और 7th पार्ट है, वो है हमारे यहाँ पे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 6th प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड 7th हमारे यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बस यही होता है कि अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तब हमारे यहाँ पे वो जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे हमारे यहाँ पे 7 है, तो ये हमारे यहाँ पे एक तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए बिग, और यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। और यही चीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एकदम अपोजिट है। यहाँ पे और भी हम एग्जांपल ले, जैसे हम यहाँ पे 2/5 भी ले सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, हम लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स में यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा। अब इसी चीज का एकदम उल्टा, इसी एकदम अपोजिट, ठीक है, वो था हमारे यहाँ पे 7/5, यानी कि 7/5 यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा था, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसको हम और भी लेते हैं कि 5/2, ठीक है। और भी एग्जांपल, अब देखिए एक जो रूल होता है, हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। 5 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7/5 का अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे क्या कितना आंसर आएगा, 5/7, ठीक है। 1 ज़ा 5, आंसर है हमारे यहाँ पे 2, ठीक है, 2। अब हमारे क्या था, यहाँ पे क्वोशिएंट हमारे यहाँ पे 1 था, ठीक है, 1 लिख दिया, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 लिख दिया, और डिवाइजर हमारे यहाँ पे 5 है। अब इसको हम कैसे हम काउंट करेंगे, मतलब आंसर हमारा ठीक है कि नहीं है, वो ऐसे है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, और 5 को अगर हम 2 पे प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर है 7। 7/5 डिवाइजर सेम है, 7/5 हमारा आंसर आ गया। यानी कि एक रूल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन के। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।